दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी के अंदर पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर डला है। भाजपा के प्रवक्ता को तो बड़ी शांति से सुनती है चित्रा त्रिपाठी, और जब विपक्षी प्रवक्ता बोलना शुरू करते हैं तो चित्रा त्रिपाठी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सुन सकती है। और आज की बहस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज की बहस में समाजवादी पार्टी के मनोज काका ने जैसे ही बोलना शुरू किया, वैसे ही चित्रा त्रिपाठी को दिक्कत होने लगी और चित्रा त्रिपाठी ने हमेशा की तरह मनोज काका के बीच में टोका टाकी शुरू कर दी। इसे देखकर मनोज काका से रहा नहीं गया और उन्होंने लाइव डिबेट में ही चित्रा त्रिपाठी को जमकर धो डाला। अहम बात कही है मनोज सिंह काका जी, अब आपके पास आते हुए, सड़कों पर लोग उतरे, विरोध किसके खिलाफ था? चित्रा, एक बात से एक छोटी सी हमारे तरफ पूर्वांचल में एक बात कही जाती थी, उसी बात से मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। वकील साहब को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। एक हमारे तरफ कहावत है कि जाके पैर ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज देश में जो मनोज सिंह काका जी, अगर मैं पूरी लिस्ट उठा लूंगी फिर सारी सरकारें एक ही जैसी दिखाई देंगी ना। पंजाब का यहाँ मैं आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगी। एक सेकंड सुनिए ना। 1975 से लेकर 2005 तक अगर पंजाब में, वहां पर भी तो दलितों का वर्गीकरण किया गया ना। अगर वहां पर इसी वजह से वाल्मीकि समाज वो आज सड़कों पर नहीं उतरा और वो कह रहा है कि जो लोग भारत बंद के समर्थक हैं वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि दलितों में जो गरीब तबका है, जो आज भी बहुत पीछे रह गया है, उसको आगे करने की बात है। अब इस पर भी हम विरोध करने बैठ गए हैं। सर, आप समझा करिए ना मनोज सिंह काका जी। आप मेरे जवाब से लंबा आपका सवाल है, आप सुनेंगे। अरे सवाल के साथ ही मैं आपको फैक्ट भी बता रही हूँ ना, पंजाब का फैक्ट। तो पंजाब का फैक्ट बताने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं आपको फैक्ट बताया। बोलिए। अब वही बात है ना कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको। जिस गली के भुखमरी में यात्रा से रिपोर्टिंग करते रहे, मर गई बुढ़िया बेचारी एक कुएं में। गरीबों की बात करिए हो ना, गरीबों का हक कौन मानना चाहता है? सर, आरक्षण इस देश में हमेशा रहेगा, लेकिन आरक्षण का लाभ क्या दलित गरीबों को नहीं मिलना चाहिए? सवाल ये है मनोज सिंह जी। कभी छुआछूत का शिकार हो पाए हो? कभी तुम्हारे बच्चे स्कूल से इस आधार पर निकाले गए? नहीं। आपको सुनना पड़ेगा, भ्रम नहीं फैलाना है। सुनिए क्या कहा गया यहाँ पर। सीजीआई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की ओर से जो कहा गया वो मैं बता रही हूँ। ठीक है। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले, ऐतिहासिक तथ्यों से पता चलता है कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं है, इनमें सभी वर्ग एक समान नहीं है। संविधान का आर्टिकल 14 जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। जिस संविधान की दोहाई आप लोग दे रहे हैं, उसी संविधान के आधार पर यहां पर जस्टिस अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है। आर्टिकल 14 जातियों के उप वर्गीकरण की अनुमति देता है। आर्टिकल 15-16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी राज्य को आरक्षित कोटे में उप वर्गीकरण करने से रोकता हो। उप वर्गीकरण के आधार के रूप में राज्य सरकारों को पिछड़े समुदायों के आंकड़ों के माध्यम से यह दिखाना होगा कि जिस समुदाय के लिए वो कोटा बनाना चाहते हैं उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य सरकार अपनी मर्जी या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के अनुसार इस पर काम नहीं कर सकती। उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा संभव है। ऐसी व्यवस्था करने पर उसके लिए पर्याप्त आधार, रिसर्च डेटा का होना जरूरी है। जो बातें कोर्ट के भीतर से निकलकर बाहर सामने आई हैं, हमें देश को वो बताना है मनोज जी। हमें यहाँ पर बांटना नहीं है आपस में जातियों और फिर जातियों के भीतर भी जातियों को लेकर। हमें जो एससी के गरीब वर्ग हैं उनके साथ खड़े होने की बात है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चित्रा सुनिए, सिर्फ सरकारी पक्ष ना पढ़िए। गजब बेइज्जती है। अरे एक सेकंड सर, मिस्टर मनोज सिंह काका, मैं आपत्ति जताती हूँ। मैं यहाँ पर सीजीआई ने क्या कहा है वो बातें कह रही हूँ। कहाँ पर बीजेपी का नाम लिया? मैंने कहा बीजेपी का नाम लिया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे।